श्री हरिवंश। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, बिकट ओगर तान चर चरिताल सो, नंद नंदन मन से मोद उपजावे। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, प्रथम मजन चार चीर कजल तिलक, श्रवण कुंडल बदन चंदन बजावे। सुबगनक बेसरी रतन हाटक जरी, अधर बंदूक दसन कुंद चमकावे। बलय कंकन चार उरस राजत हार, कटिब किंकनी चरण नूपुर बजावे। हंस कले गामिनी मतत मद कामिनी, नखन मदयंतिका रंग रुचे धावे। नृत्य सागर रभस रस नागर नवल, चंद चाली विविध भेदन जनावे। कोटि विद्या विदित भाई अभिनय निपुण, भ्रू बिलासन मकर केतन नचावे। निबिड़ कानन भवन बाहु रंजित रवन, सरस आलाप सुख पुंज बरसावे। उभय संगम सिम सुरत पूषण बन, द्रवत मकरंद हरिवंश अली पावे। वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। बहुत सुंदर। वृषभानु मनंदिनी मधुर कल गावे। तो राधा रानी गीत गा रही है, बहुत सुंदर सा गीत गा रही हैं और कह रहे हैं कैसा गीत, विकट औघर तान चरचरी तालसो, कि ये जो गीत है बड़ा ही कठिन गीत है, लेकिन ये बहुत ही विलक्षण है। औघड़ इसकी तान है और उससे क्या हो रहा है ये गीत गाने से, नंद नंदन मनसी मोत उपजावे। श्री श्याम सुंदर सुन रहे हैं, नंद नंदन सुन रहे हैं और नंद नंदन को भी आनंदित कर रही हैं। ऐसा ये गीत राधा रानी इस समय गा रही हैं। केवल गा नहीं रही हैं, गाने के पहले कुछ तैयारी करके आई हैं। क्या तैयारी, दिखने में भी वैसी दिख रही सुंदर। प्रथम मज्जन चारु चीर कज्जल तिलक, पहले उन्होंने अपने स्नान किया, फिर सुंदर सा वस्त्र पहना, फिर आंखों में कज्जल लगाया और क्या किया, ललाट पे एक सुंदर सा तिल लगाया। श्रवण कुंडल वदन चंदनी लजावे, कान में बहुत सुंदर से कुंडल धारण किए और इतनी सुंदर लग रही हैं, काजल लगा करके, बिंदी लगा करके, कुंडल पहन करके। कह रहे हैं वदन चंदनी लजावे, अनेकों अनेकों चंद्र जो है वो लजा जाए, ऐसा ऐसी सुंदरता इस समय श्री राधा रानी की बनी हुई है। सुभगनक बेसरी रतन हाटक जरी, अधर बंदूक दसन कुंद चमकावे। और नाक में सुबह उनकी नासिका है, उसके अंदर एक सुंदर सी बेसर उन्होंने पहन लिया है, जो कि उस बेसर में स्वर्ण है और स्वर्ण में रत्न लगे हुए हैं। सोने का बेसर, सोने के बेसर में सुंदर सा रत्न जटा हुआ है। और होठ, तो अभी हमने इसका दर्शन किया, नेत्रों का दर्शन किया, कानों का दर्शन किया, नाक का दर्शन किया और होठ, राधा रानी के होठ बिल्कुल बिंबा फल की तरह, पोमोग्रेनेट जैसे लाल लाल होठ का ध्यान किया। फिर उसके बाद राधा रानी मुस्कुराती हैं तो दांतों का ध्यान, तो दांत राधा रानी के जैसे मोगरे के फूल खिले हों ऐसे। फिर ये पूरा ध्यान करने के बाद फिर हाथों पर ध्यान जाता है, तो हाथों में क्या पहना है, वलय कंकन चार उरसी राजत हार, कटी कटी अव किंकनी चरण नुपुर बजावे। कह रहे हैं कि वलय, हाथ में कंकन पहना हुआ है और गले में एक सुंदर सी हार वो भी पहनी हुई है, और कटी प्रदेश में किंकनी करधनी पहनी हुई है और पैरों में नुपुर पहना हुआ है। और ऐसा पहनने के बाद कह रही हैं हंस कल गामिनी मथत मद कामिनी। अब जब चल रही है राधा रानी
तो हंस की जो चाल चलती है, ऐसी चाल चलती है कि जितनी वहां पर सुंदरियां हैं, जितनी सखियां हैं व्रज की, सबके गर्व को खत्म कर देने वाली, सबके गर्व को मथने वाली ऐसी सुंदर श्री राधिका, ऐसी सुंदरी श्री राधिका हंस के चाल के जैसे चल रही हैं। तो अब आप लोग ध्यान करना। तो पूरा हमने ध्यान किया, हाथों में ध्यान किया, कमर में करधनी का ध्यान किया और हंस की तरह वो चल रही है। तो जब हंस की तरह चलेंगी तो पायल में आवाज आएगी, ठीक है। तो आप लोग जब ध्यान करना तो पायल की आवाज आनी चाहिए, और अगर पायल की आवाज आई तो ध्यान चरणों पे जाना चाहिए, और चरणों पर गया ध्यान तो चरणों में क्या होती है उनके, या तो अल्लाह तक लगा होगा या तो मेहंदी लगी होगी। तो सुंदर सी मेहंदी लगी हुई है, और जब चरणों पे ध्यान जाए कि मेहंदी लगे हुए चरण, अलग तक लगे हुए चरण, और उसमें वो चरण राधा रानी के चरण है सोने के जैसे, तो वो कितने चमक रहे हैं। आपका ध्यान अगर उन चरणों पर गया तो ध्यान वहां से हटना नहीं चाहिए फिर बहुत देर के लिए। ये तो हमको क्लास में बोलना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं चुपचाप वहीं बैठी रहूं, है ना। तो ध्यान आपका ऐसा होना चाहिए। ये अभी हम सुन रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, श्रवण मनन निधि ध्यान। तो सेम चीज हित सखी भी हमको यही सिखा रही है कि देखो उनके उनके जो चरण हैं वो कैसे हैं। नखनी मदयंतिका रंग रुचि ध्यावे, कि उनके जो चरण है मदयंतिका मेहंदी से लगे हुए चरण, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसमें ये नाखून जो राधा रानी के छोटे छोटे नाखून, तो 10 नाखून ना 10 चंद्रमा के जैसे हैं। तो ऐसा आपका ध्यान आना चाहिए, 10 के 10 नाखून चंद्रमा जैसे, उसमें से अलग प्रकाश निकल रहे हैं और सब लाल लाल, वहां पर मेहंदी लगी हुई है तो मेहंदी के अंदर से वो नाखून और सुंदर नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से आपका ध्यान। और कह रहे हैं नित्य सागर रभसी रहसी नागर नवल चंद चाल विविध भेदनी जनावे, कि राधा रानी इस पहले तो गाने से शुरू किया था, लेकिन अब हमारा ध्यान उनके चरणों पर है। तो इसी चरणों से राधा रानी नृत्य कर रही है। तो पैर जैसे जैसे नृत्य का हिलना चाहिए वैसे राधा रानी का हिल रहा है। चंद चाली नृत्य का एक स्टेप है चंद, उस चंद चाल को राधा रानी नृत्य करके इस समय बता रही हैं। अनेकों भावों को वो प्रकट कर रही है नृत्य करते हुए। और को कवि विद्या विदित भाई अभिनय निपुण, कि राधा रानी केवल पैरों से नृत्य नहीं करती हैं, उनका तो अंग प्रत्यंग नृत्य करता है। तो उनके भ्रुकुटी में भी अभिनय, उनके नेत्रों में भी अभिनय, उनके हंसने में भी अभिनय, हर एक भाव भंगिमा से क्या प्रकट करती हैं, प्रेम प्रकट करती हैं। क्यों प्रेम प्रकट करती हैं? भाई कहते हैं ये कोक विद्या विदित, ये प्रेम कला तो केवल इन्हीं को आता है, प्रेम कला में ये निपुणा है, इसीलिए अंग प्रत्यंग से ये प्रेम को अपने प्रदर्शित कर पाती है। हर एक अभिनय में इनके प्रेम की मधुरिमा का ही आस्वादन होता है। भ्रू विलासिनी मकर केतनी नचावे, राधा रानी अपनी जो भ्रू है वो नचा नचा करके प्रेम को वो प्रकट कर रही है। केवल भुकुटी हिला हिला करके न जाने कितने कामदेव के समूह इस समय नाच रहे हैं केवल राधा रानी की भ्रुकुटियों को देख करके। निबिड़ कानन भवन बाहुरंजित रवन सरस आलाप सुख पुंज बरसावे। श्रीहित सखी कहती हैं कि ये जो निबिड़ कानन भवन, ये निकुंज एक बहुत ही निबिड़ भवन है, लेकिन इस निकुंज भवन में राधा रानी क्या कर रही हैं? कह रहे हैं रंजित रवन, राधा रमण, रमन है रमण, कहती है राधा रमण को जाकर के उनको वो आनंद प्रदान कर रही हैं। सुख पुंज बरसा, इस पुंज में सुख की वर्षा कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? गाना गा गा करके। तो एक तो उन्होंने क्या किया, जाकर के अपनी बाहों से अपनी आलिंगन किया श्री कृष्ण को, उसी से श्री कृष्ण आनंदित हो गए हैं। और आलिंगन दे करके राधा रानी फिर गीत भी गा रही है, फिर आलिंगन दे करके गीत गाते हुए दोनों नृत्य कर रहे हैं। तो इस निबिड़ निकुंज भवन में इस समय सुख की वर्षा हो रही है, सुख के समूहों की वर्षा हो रही है, ऐसा इस समय यहाँ पर माहौल बना हुआ है।
उभय संगम सिंधु सुरत भूषण बंधु द्रवत मकरंद हरि वंश अली पावे। अब इन दोनों ने आलिंगन किया है, आलिंगन करके नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो मानो उस समय यहां पर प्रेम ऐसा पिघला है, ऐसा पिघला है कि एक सूरत रस का सरोवर बन गया है और उसमें खूब ये प्रेम के कमल खिले हैं और उन प्रेम के कमल से मकरंद बह रहे हैं। और हरिवंश कहते हैं हरिवंश अली पावे, तो हरिवंश कहते हैं हम सखियां इस समय भंवरे बन गए हैं। तो ये दोनों प्रेम कर रहे हैं, प्रेम से वो प्रेम का रस बह रहा है, उसमें प्रेम के कमल खिले हैं, उन प्रेम के कमल में से कुछ और मकरंद झड़ रहे हैं और हम सब सखियां हित सखी के साथ साथ भंवर बन करके इस प्रेम के रस का हम लोग पान कर रहे हैं। ऐसा सुंदर यहाँ पर रसास्व का पान हो रहा है। ठीक है।